हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा कोचिंग ऑनलाइन क्लासेस। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। देखिए क्वेश्चन क्या है। डेड सी इज कॉल्ड सो बिकॉज। तो डेड सी जो है उसको डेड सी क्यों बोला जाता है और ये कहाँ पे इसकी लोकेशन है, ये सारा आपको जो पता होना चाहिए। तो देखो डेड सी को डेड सी क्यों बोला जाता है। दी वाटर इज ब्रैकिस। देखो इसका खारे पानी की वजह से इसको डेड सी नहीं बोला जाता है। इसको क्यों बोला जाता है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। इट डज नॉट सपोर्ट एनी एक्वेटिक लाइफ। यहाँ पे कोई भी जलीय जीवन जो है वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो सैलिनिटी है वो भी बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे जो बंदा तैरने की कोशिश करता है, मतलब तो यहाँ पे वो तैर नहीं पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो इतनी सैलिनिटी है, यहाँ पे वो पूरा का पूरा पानी जो है उसको ऊपर उठा लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कोई भी जो है वो डूबता भी नहीं है, क्योंकि इसकी सैलिनिटी की वजह से। ठीक है, तो इसकी लोकेशन कहाँ पे है। इसकी लोकेशन जो है यूपीएससी में एक बार पूछी जा चुकी है डेड सी की। तो ये जॉर्डन और इज़राइल के बीच में लोकेटेड है। ठीक है, तो मैप में आप एक बार इसकी लोकेशन को देख लीजिएगा। तो देखो द डेड सी इज ए साल्ट लेक बॉर्डिंग जॉर्डन टू द ईस्ट एंड इजराइल एंड द वेस्ट बैंक। ठीक है, टू द वेस्ट। कितनी साल्टिनिटी है इसकी। 33.7%। द वर्ल्ड साल्टिएस्ट बॉडी ऑफ द वाटर। इट इज 0.6 टाइम्स शालियस देन द ओशियन। ठीक है, जो ओशियन होते हैं वो ज़्यादा खारे नहीं होते हैं। इनके पीछे भी रीज़न है, क्योंकि जो रिवर्स वगैरह होती हैं वो इस पे लगातार मिलती रहती हैं। और जो लैंडलॉक सी जो होते हैं या फिर लैंडलॉक जो लेक होती हैं वही सबसे ज़्यादा खारी होती है, उन्हीं में सबसे ज़्यादा साल्टिनिटी होती है। दिस साल्टिनिटी मेक्स फॉर ए हार्श इन्वायरमेंट इन विच एनिमल कैन नॉट फ्लोरिस हैंस इट्स नेम। ठीक है, तो इसी वजह से इसका नाम डेड सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द कंट्री लोकेटेड बिटवीन 8 डिग्री नॉर्थ एंड 37 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, 8 डिग्री से 37 डिग्री नॉर्थ तक। ठीक है, तो नॉर्थ हम कैसे मेजर करते हैं, ये इक्वेटर है। यहाँ से ऊपर को जो कंट्रीज होंगी वो होंगी फिर नॉर्थ में, और इक्वेटर से नीचे जो होंगी वो होंगी साउथ में। ठीक है, तो 8 डिग्री नॉर्थ से 37 तक जो है वो है इंडिया। ठीक है, तो ये प्रॉपर जो है वो इंडिया की लोकेशन है। ठीक है, तो ये पूरी जो है ये नॉर्थ लैटिट्यूड में आती है और ये लॉन्गिट्यूड की लोकेशन है। ठीक है, तो एक बार आप इसको चेक कर सकते हैं मैप में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंगारूस या फिर प्लेटिपस एंड कोआला बियर्स आर वाइल्ड लाइफ ऑफ। देखो ये जो है ये मिलते हैं सिर्फ कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में ही। कंगारू तो आपको पता है, कंगारू लैंड भी बोला जाता है ऑस्ट्रेलिया को। ठीक है, और कोआला बियर्स या फिर पेलिपस ये जो है ये ऑस्ट्रेलिया में ही पाए जाते हैं, बाकी कहीं भी नहीं। ठीक है, तो देखो ऑस्ट्रेलिया हैज़ मैनी ऑफ मोस्ट यूनिक एनिमल्स इन द वर्ल्ड, नॉट टू मेंशन द बर्ड एंड रेप्टाइल्स। मार्सपल्स आर द मोस्ट कॉमन एंड prolific group of Australia such as the kangaroo and koala। या फिर बालाबाई, बॉम्बेट, बैंडिकूट, ये सारे जो हैं ये ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले जानवर हैं। सिर्फ आपको कोआला बियर्स और कंगारू के बारे में पता होना चाहिए। कोआला बियर्स के बारे में भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। देयर आर आल्सो यूनिक एग लाइंग मैमल्स लाइक प्लेटिपस। ठीक है, तो ये आपने इसके बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द पनामा कैनल्स लिंक। पनामा कैनल्स है कहाँ पे। ये देखो कॉन्टिनेंट की बात की जाए तो आप देखोगे नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में एक छोटी सी पट्टी है ऐसे। ठीक है, वहाँ पे पनामा कंट्री भी है, तो वहाँ पे पनामा
कैनल बनाई गई थी। ठीक है, तो ये किस किस के बीच में है पनामा कैनल्स? तो ये है पैसिफिक ओशियन एंड अटलांटिक ओशियन। ठीक है, पैसिफिक और अटलांटिक ओशियन को ये कनेक्ट करती है। देखो ये बनाई क्यों गई थी? 1840 के आसपास जो रूजवेल्ट जो प्रेसिडेंट थे यूएसए के, ठीक है, तो उन्होंने उन पे जो वहाँ के बिजनेसमैन थे अमेरिका के और जो ब्रिटेन के बिजनेसमैन थे, उन्होंने दबाव डाला, क्योंकि जो माल ढुलाई करते थे समुद्र में जहाज़ों से, बड़े बड़े कंटेनर लेके जाते थे, तो उनको बहुत घूम के आना पड़ता था। तो इसलिए उन्होंने बोला कि टाइम की बचत हो और दूसरा हमारा खर्चा भी कम हो। तो इसी की वजह से फिर ये पनामा कैनल्स जो बनाई गई थी। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है किस किस ओशन को कनेक्ट करती है और कहाँ पे है ये लोकेशन है इसकी। और दूसरा आपने कंट्रीज भी आपके याद रखनी है। ठीक है, और कॉन्टिनेंट भी आपको पता होना चाहिए, साउथ एंड नॉर्थ अमेरिका के ये बीच में है। द पनामा कैनल्स इज 48 माइल शिप कैनल in Panama that connects the Atlantic and Pacific Ocean. The canal cuts across the Isthmus of Panama and is a key conduit the international maritime trade. Okay, the American Society of Civil Engineers has named the Panama Canal one of the 7 wonders of the modern world. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वॉल्केनिक एक्टिविटी इज मोर कॉमन इन, तो कहाँ पे है वॉल्केनिक एक्टिविटी सबसे ज़्यादा? तो राइट आंसर है इसका हवाई। ठीक है, देखो द हवाईयन आइलैंड्स कंटिन्यूशनली फॉर्म फ्रॉम वॉल्केनिक एक्टिविटी इनिशिएटेड एट द अंडरसी मैग्मा सोर्स कॉल्ड ए हॉटस्पॉट as the tectonic plate when much of the Pacific Ocean moved to the northwest, the hotspot remains stationary, slowly creating a new volcano. ठीक है, तो यहाँ पे जो है वॉल्केनिक इरप्शन जो है वो कंटिन्यू होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे देखो मैच करने के लिए है टाउन्स हैं और रिवर्स हैं। देखो लास्ट वीडियो में हमने कौन से डिस्कस किया था? सीन रिवर और थेम्स रिवर। तो लंदन हमने देखा था वो थेम्स रिवर के बैंक में है, किनारे पे सिचुएटेड है, और जो पेरिस है वो सीन रिवर के। तो देखो बी का तीसरा, तो इसका ऑप्शन ये हो गया, और सी का जो है वो चौथा। ठीक है, और लाहौर जो है कौन सी रिवर पे है? ये रावी रिवर पे है, और जबलपुर जो है वो नर्मदा रिवर पे है। ठीक है, तो इस टाइप से आपने क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो नर्मदा जबलपुर आपको पता है, देख लिया हमने, नर्मदा पेरिसिन्स लंदन थेम्स एंड लाहौर जो है वो रावी रिवर के तट पे सिचुएटेड है। नेक्स्ट है द रिवर विच हैज ए ग्रेटर फ्लो ऑफ वाटर देन एनी अदर रिवर इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो ग्रेटर फ्लो, सबसे ज़्यादा फ्लो या फिर सबसे ज़्यादा जो लार्जेस्ट रिवर है फ्लो के हिसाब से देखा जाए तो वो कौन सी रिवर है? वो है रिवर अमेज़न। ठीक है, कहाँ पे सिचुएटेड है ये है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट पे, जो एंडीज माउंटेन रेंज हमने डिस्कस की थी, लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है वर्ल्ड की, उससे ये निकलती है। और जो हुआंगो रिवर कहाँ की है? चाइना की है, सौर ऑफ चाइना भी इसको बोला जाता है। जायरे रिवर जो है वो कहाँ की है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट में बहती है। रिवर नाइल भी अफ्रीका में। ठीक है, और ये विक्टोरिया लेक से निकलती है। ठीक है, लॉन्गेस्ट रिवर वर्ल्ड की कौन सी? रिवर नाइल। देखो साउथ अमेरिका अमेज़न रिवर इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर और लॉन्गेस्ट है नाइल रिवर। इट फ्लो इनटू द साउथ अटलांटिक ओशियन। ठीक है, एंडीज से निकल के ये कहाँ पे गिरती है? साउथ अटलांटिक ओशियन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड इज सुंदरवन, अमेज़न बेसिन, ग्रीनलैंड या फिर कॉन्गो बेसिन। तो हमने डिस्कस किया है क्वेश्चन पहले भी। तो सुंदरवन जो है वो लार्जेस्ट डेल्टा है, या गंगा ब्रह्मपुत्रा का जो डेल्टा है वो विश्व का सबसे
बड़ा डेल्टा है। ठीक है, कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में, इंडिया में, और वैसे ये बांग्लादेश में भी पड़ता है। ठीक है, तो सुंदरबन इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा फाउंड बाय द रिवर गंगा, ब्रह्मपुत्रा एंड मेघना। ठीक है, तो ये आपने इसके बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैनल विच लिंक्स एटलांटिक ओशन एंड पैसिफिक ओशियन। एटलांटिक ओशन एंड पैसिफिक ओशियन अभी डिस्कस किया हमने, वो है, देखो स्वेज कैनल के बारे में भी डिस्कस किया है हमने। ये जो है वो मेडिटेरियन सी एंड रेड सी को कनेक्ट करती है। मलक्का स्टेट कहाँ पे है? ये इंडिया में और श्रीलंका के बीच में। आप देखोगे मलक्का स्टेट जो है वो श्रीलंका और इंडिया को कनेक्ट करती है, और पनामा स्टेट जो है वो अटलांटिक ओशन एंड पैसिफिक ओशन को कनेक्ट करती है। जिब्राल्टर वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी हमने पहले डिस्कस किया है। अगर कॉन्टिनेंट की बात की जाए तो जिब्राल्टर जो है अफ्रीका कॉन्टिनेंट एंड यूरोप कॉन्टिनेंट को कनेक्ट करती है। अगर यहाँ पे कंट्रीज़ की बात की जाए तो मोरक्को एंड स्पेन, इन दोनों को ये कनेक्ट करती है। ठीक है, अगर ओशन की यहाँ पे बात की जाए तो मेडिटेरियन सी एंड एटलांटिक ओशन को ये कनेक्ट करती है। तो जिब्राल्टर स्टेट के बारे में बहुत क्वेश्चन जो है वो घुमा फिरा के पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो देखो पनामा कैनल इज ए शिप कैनल इन पनामा दैट कनेक्ट्स द एटलांटिक ओशियन, ठीक है, बाया कैरेबियन सी भी आप वहाँ पे देखोगे, टू द पैसिफिक ओशियन। द कैनल कट्स अक्रॉस द एस्टुमस ऑफ पनामा एंड इट इज ए स्काई कंड्यूट द इंटरनेशनल मैरिटाइम ट्रेड। ठीक है, तो ये क्यों बनाई गई थी ये भी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्ट्रेट दैट कनेक्ट्स रेड सी एंड मेडिटेरियन सी। रेड सी एंड मेडिटेरियन सी अभी हमने डिस्कस किया। अटलांटिक एंड पैसिफिक को तो पनामा एंड स्वेज कैनल इसका राइट आंसर है। पाक स्टेट इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में। ठीक है, तो इंडिया एंड श्रीलंका को पाक स्टेट एंड मलक्का स्टेट कनेक्ट करती है। और एक इंपॉर्टेंट है बेरिंग स्टेट। बेरिंग स्टेट कहाँ पे है? ये अलास्का में पड़ती है। ठीक है, अलास्का कहाँ पे है? अलास्का कनाडा के ऊपर आप देखोगे। ठीक है, ये पहले रशिया का पार्ट था लेकिन यूएसए ने इसको खरीद लिया था, और वहाँ पे है बेरिंग स्टेट। बेरिंग स्टेट जो है वो आर्कटिक सी एंड पैसिफिक ओशियन को कनेक्ट करता है, और कंट्री की बात की जाए तो यूएसए एंड रशिया को ये कनेक्ट करता है। ठीक है, तो स्वेज कैनल या स्वेज स्ट्रेट कनेक्ट्स रेड सी एंड मेडिटेरियन सी, ये आपने याद रखना इसके बारे में। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करते हैं।